नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद प्रीति। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम वर्णों के उच्चारण स्थान के विषय में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो वर्णों के विषय में जान लेते हैं कि हम किन वर्णों के विषय में बात कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर के अंतर्गत अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ और औ आते हैं। इसी प्रकार व्यंजन के अंतर्गत दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमने जब बात की थी वर्णमाला की, तो मैंने बताया था कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला में व्यंजनों को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है। तो वर्णमाला में इस प्रकार जो व्यंजनों को व्यवस्थित किया गया है, तो आप जैसा देख रहे हैं कि क, ख, ग, घ, ङ, छ, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स और ह। ये जो व्यंजनों का क्रम है, तो आप देख पा रहे हो कि ये 1 2 3 4 5 ये जो 5 हमारे रो हैं, इन सब में 5 व्यंजन हैं। देखिए 1 2 3 4 5, देखिए 1 2 3 4 5। तो ये जो 5 रो हैं, जो 5 उसमें व्यंजन हैं, तो इनको 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। क्योंकि हम उच्चारण स्थान के समय में इसका आएगा बार बार नाम, इसलिए पहले हमें ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो जो 5 रो है, 5 रो के पहले अक्षर के नाम पर ही उस वर्ग का नाम रखा गया है। तो जैसे देखिए, क के नाम पर क वर्ग, च के नाम पर च वर्ग, ट के नाम पर ट वर्ग, त के नाम पर त वर्ग और प के नाम पर प वर्ग। तो 5 जो वर्ग हैं, सब में 5 व्यंजन हैं। तो ये हैं हमारे वर्ण, जिनके हम उच्चारण स्थान के विषय में जानने वाले हैं। उच्चारण स्थान को भी जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर वर्णों का उच्चारण होता कैसे है। उच्चारण स्थान तो बाद में आएगा, पहले हम ये जानेंगे कि उच्चारण होता कैसे है, तब हम सीखेंगे कि उनका उच्चारण स्थान क्या है। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं, वर्णों का जो उच्चारण है, जैसे आप देखते हैं कि हमारे मुख से जो ध्वनियां निकलती हैं वह बाहर की तरफ आती हैं, तब वो हमें सुनाई देती हैं। तो जो पूरा सिस्टम है वो क्या है, इस प्रकार है। देखिए, वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं, और ये है हमारा मुख, ये है हमारा ओठ, इसे मानते, ये है हमारी स्वर तंत्रिका। और वर्णों का जो उच्चारण होता है वह यहाँ कंठ से लेकर के मुंह तक, होठ से जब ध्वनियां बाहर निकलती हैं, तो यह जो पूरा सिस्टम है, इसे 5 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले इसे आप देख सकते हैं, हम यहाँ की बात कर रहे हैं, ये है हमारा कंठ। तो सबसे पहले आता है कंठ, उसके ऊपर का जो भाग है उसे कहते हैं तालु। उसके ऊपर ये जो दांत के ऊपर का जो भाग होता है उसे कहते हैं मूर्धा, मूर्धा या मूर्धन्य। उसी प्रकार फिर आता है हमारा दंत्य, दंत्य या दंत। और ये जो भाग है वो है हमारा ओष्ठ। ओष्ठ मतलब ओठ, हमारे लिप। तो ध्वनियां जो है, जो वर्ण, जो उच्चारण होता है, जो हमारे मुंह से जो ध्वनियां निकलती हैं, वो हवा का दबाव पड़ता है, वायु के दबाव जो पड़ता है, वो ये जो इन्हें जो कंठ, जो तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ हैं, इन्हें वाग इंद्रिय कहते हैं। तो हवा का प्रेशर कहीं कम पड़ता है, कहीं ज्यादा पड़ता है, जिसके कारण हम विभिन्न प्रकार की ध्वनियों का उच्चारण कर पाते हैं। तो ये जो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ हैं, इन्हें वाग इंद्रिय कहते हैं। तो कुछ वर्णों का उच्चारण कंठ के, जो हमारी वाग इंद्रिय कंठ के स्पर्श के कारण होता है, कुछ का उच्चारण तालु के स्पर्श के कारण होता है। इसी प्रकार ये 5 ही स्थान हैं जहां पर वायु का दबाव कम या ज्यादा पड़ने के कारण हम वर्णों का उच्चारण कर पाते हैं और ध्वनियां बाहर
निकलती हैं जो हमें सुनाई देती हैं। तो जितने भी वर्ण हैं उन सबके जो स्थान होंगे ये इन्हीं 5 में से ही कोई होगा। तो अब हम देखते हैं ये जो हमारे वर्ण हैं उनका उच्चारण स्थान क्या क्या है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने एक पूरी सारणी बनाई है, ये एक तालिका है। ये देखिए हमारे इधर वर्ण लिखे गए हैं और ये है उच्चारण स्थान, और ये पूरा जो उच्चारण स्थान है वो इन्हीं 5 में से ही कोई ना कोई होगा। जहाँ वायु का दबाव पड़ता है तो हमारी कोई भी वाग इंद्रिय स्पर्श होती है जिनके कारण हम वर्णों का उच्चारण कर पाते हैं। तो अब देखते हैं हम कि किस वर्ण का उच्चारण किस वाग इंद्रिय के स्पर्श के कारण होता है। सबसे पहले देखते हैं अ, आ, क वर्ग, विसर्ग और ह। तो अ, आ तो आपको क्लियर है, यहाँ पे हमने बात की थी क वर्ग की, हमने बात किया था तो कि व्यंजन के जो पहले के 5 रो हैं सब में 5-5 व्यंजन उन्हें वर्गों में विभक्त किया गया है। तो हम उन्हीं वर्गों की बात कर रहे हैं। तो क वर्ग यानी अ, आ, क वर्ग मतलब क, ख, ग, घ, ङ। विसर्ग और ह, विसर्ग मतलब जो हमारे 2 अयोगवाह वर्ण हैं अनुस्वार और विसर्ग। तो यहाँ पर बात विसर्ग की जा रही है। तो अ, आ, क वर्ग, विसर्ग और ह का जो उच्चारण स्थान है वह है कंठ। कंठ ये देखिए एकदम गले का ये जो निचला हिस्सा है ये है कंठ। तो इन वर्णों का उच्चारण यानी अ, आ, क, ख, ग, घ, ङ, विसर्ग और ह का उच्चारण स्थान ये है हमारा कंठ। दूसरा देखिए ह्रस्व ई, दीर्घ ई, च वर्ग, य और श। च वर्ग तो आप देख ही रहे हैं कि च वर्ग के अंतर्गत जो 5 व्यंजन हैं। तो देखिए ह्रस्व ई, दीर्घ ई, च, छ, ज, झ, य, फिर य और श, इसे तालव्य श कहते हैं। तो इन व्यंजनों का उच्चारण जो है वह है गले के ऊपर जो दूसरा हिस्सा हमारा आता है तालु। तो ये है तालु और इसे तालव्य भी कहते हैं। जैसे 2 नाम हैं, आप दोनों को जानते रहिए कि तालु या तालव्य दोनों एक ही शब्द हैं। उसके बाद देखते हैं ये जो हमारा री है, री जो स्वर है री और ट वर्ग। ट वर्ग के अंतर्गत आप देख रहे हैं कि ट, ठ, ड, ढ, ड़। तो री, ट वर्ग, र और श, इसे मूर्धन्य श बोलते हैं। तो इन वर्णों का इन व्यंजनों का उच्चारण यानी री, ट वर्ग, र और मूर्धन्य श का जो उच्चारण स्थान है वह है हमारा मूर्धा। मूर्धा माने मूर्धन्य। मूर्धा का जो भाग है वो हमारे दोनों दांत, ये जो दोनों जबड़े हैं उनके ऊपर का जो हिस्सा होता है उसे हम मूर्धा कहते हैं। नेक्स्ट देखिए त वर्ग। आप देख रहे हैं कि त वर्ग के अंतर्गत त, थ, द, ध, न। तो त वर्ग के 5 व्यंजन और स इसे दंत्य स कहते हैं। तो त वर्ग और स का उच्चारण हमारा दंत है। दंत दांत, टीथ, ठीक है। तो ये उनका उच्चारण स्थान त वर्ग और स का उच्चारण हमारा दंत है। अगला देखिए ह्रस्व उ और दीर्घ उ, इसके साथ प वर्ग। प वर्ग के अंतर्गत आप देख रहे हैं कि प, फ, ब, भ और म। तो ह्रस्व उ, दीर्घ उ और प, फ, ब, भ, म, इनका उच्चारण स्थान हमारा ओष्ठ है, ये हमारे ओठ हैं। फिर देखिए ये ए और ए, ये हमारे 2 स्वर हैं ए और ए, इनका उच्चारण स्थान ये कंठ तालु। आप देख रहे हैं कि ए का उच्चारण कंठ तालु है, मतलब यहाँ पे 2 जगह है ये कंठ, उसके बाद तालु, 2 जगह पर हमारी 2 वागेंद्रियां स्पर्श होती हैं जीवा से, तब उच्चारण होता है ए और ए का। तो ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। फिर देखिए ओ औ, ये भी हमारे 2 स्वर हैं ओ औ। तो ओ औ का उच्चारण कंठ ओष्ठ है। ये देखिए कंठ और ओष्ठ, इन दोनों को दोनों का जब स्पर्श होता है तब ओ और औ का उच्चारण हो पाता है। तो ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है। एक व्यंजन है व का उच्चारण दंत और ओष्ठ है। दांत और ओठ जब मिलते हैं तब हम
व का उच्चारण कर पाते हैं। देखिए व, तो व का उच्चारण है दंत्य ओष्ठ। इसी प्रकार ये जो पंचमाक्षर, पहले आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये है पंचमाक्षर। जो हमारे वर्ग हैं उन्हीं पांचों वर्गों के जो अंतिम 5 व्यंजन हैं, क वर्ग का ङ, च वर्ग का य, ट वर्ग का ड़, त वर्ग का न और प वर्ग का म। ये हमारे जो 5 अक्षर हैं इनको हम पंचमाक्षर कहते हैं। और अनुस्वार, अनुस्वार को तो आप देख ही रहे हैं, अयोगवाह वर्ण है अनुस्वार और विसर्ग। तो ये जो पंचमाक्षर हैं और ये अनुस्वार, इनका उच्चारण नासिका है। इनका उच्चारण 2 तरीके से हम समझ सकते हैं कि स्ववर्गीय स्थान, मतलब ये जिस वर्ग के हैं वो उस वर्ग का भी उच्चारण है, प्लस इनका उच्चारण नासिका के द्वारा होता है। जब हम बोलते हैं ङ तो ऐसा लगता है कि ध्वनि का जो उच्चारण है वो नाक के द्वारा हो रहा है। तो आप देख सकते हैं, इसका उच्चारण आप करके देखिएगा, ङ, य, ढ़, न, म। और अनुस्वार, ये जो अनुस्वार है अंग, तो इनका उच्चारण सा नासिका के द्वारा भी होता है। तो इनका जो उच्चारण स्थान है वह उनका स्ववर्गीय स्थान भी होगा और नासिका। तो ये जो पंचमाक्षर और अनुस्वार हैं उनका उच्चारण स्थान है नासिका। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग वर्णों के उच्चारण स्थान को काफी अच्छे से समझ पाए होंगे। ये पूरी तालिका को आप अच्छे से ध्यान पूर्वक देखिएगा, पढ़िएगा, आपको वर्णों के उच्चारण स्थान के विषय में पूरी जानकारी हो जाएगी। तो दोस्तों यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद बेल आइकन आता है, उसे जरूर दबाइए, तो मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए दोस्तों, बाय बाय।